देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षता। वक्त हो चला है सुबह की मुख्य खबरों का। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। रायबरेली जनपद से सामने आ रही है, जहां गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग का शव खेत में फांसी के फंदे से लटका हुआ मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मामला गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के ग्राम सभा भीतर गांव के ग्राम चंद्रावल का है, जहां लगभग 61 वर्षीय बुजुर्ग राजाराम का शव खेत में पेड़ से लटका हुआ मिला। बताया जा रहा है कि घर में केवल 3 लोग ही रहते थे। उनकी पत्नी सुनीता, बहू नीलू और स्वयं राजाराम। उनका बेटा बाहर रहता था, जो कि आज की बाराबंकी से आया है और सीधे हॉस्पिटल पहुंचा। परिजनों के अनुसार राजाराम रोजाना की तरह सुबह करीब 4 बजे से 6 बजे के बीच खेत की ओर शौच के लिए जाया करते थे। इसी क्रम में आज सुबह ही शौच के लिए गए थे। उसी दौरान उनकी पत्नी सुनीता गांव के अन्य लोगों के साथ ट्रैक्टर से भूसा लेने खेत की तरफ पहुंची, जहां उन्होंने देखा कि उनके पति का शव पेड़ से फांसी के फंदे पर लटका हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो पाएगी। वहीं इलाके में इस घटना के बाद से माहौल गमगीन बना हुआ है। जहां एक सनसनी घटना हो जाती है। सुबह लगभग 6 से 7 बजे के बीच में संदिग्ध परिस्थितियों में एक शव बुजुर्ग का पेड़ से लटका हुआ मिलता है। जांच का विषय है, ये मैं नहीं कह रहा, आरोप है, कुछ भी हो सकता है। ये पुलिस अपने हिसाब से जांच करेगी और जांच में जो भी चीजें आएंगी वो सबके सामने होंगी। फिलहाल मैं परिजनों से बात करने का प्रयास करूंगा। कौन कौन थे उस समय घर में मौजूद, क्या घटना का कारण है, जानने का प्रयास करेंगे और सबका पक्ष भी जानने का प्रयास करेंगे। तो मैं सबसे पहले बात करने का प्रयास करूंगा। माता जी, ये इनकी पत्नी है जो जिन्होंने ये जिनका शव फांसी से लटका हुआ मिला, उनका राजाराम नाम बताया जा रहा है और माता जी का नाम जो है ये खुद बताएंगे। माता जी, क्या नाम है आपका? आपका तो कैसे क्या हुआ था, थोड़ा बताने का प्रयास करें। कुछ नहीं, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं भैया जी। अच्छा जी। और दांत उखड़वा इन्हें बीमार रहे जी। तो इनका दिमाग सही नहीं रहा। जी जी जी। अच्छा, और कोई लड़ाई झगड़ा कोई नहीं। हमारा ब्यावर है, सब जेठ है, हमारे सब पूह परिवार देखो जी है ना जी। और कोई लड़ाई नहीं भाई, रोज तट्टी जाती रहे जी। आए दर्द वर्द ना भाई हुई पटाली हुई जी। तो यही हुआ। और कोई लड़ाई नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कुछ नहीं। तो माता जी का ये कहना है कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, सिर्फ कुछ दांत वगैरह उखड़वाया था तो उसमें दर्द असहनीय था, तो इस वजह से हो सकता है कुछ घटना हुई हो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। और माता जी, और ये बताए घर में कौन कौन था उस समय? अरे हमारी बहुरिया हम खाली और हमारे एक नाते को नहीं करना। ठीक है। हाँ। बेटा आपका बाहर रहता है? बेटा हमारा बाहर रहता है। अच्छा, तो अभी जब आप सुबह आप इनके पास गई तो लगभग कितना समय रहा होगा? अरे टहल धंधा करके ट्रैक्टर लेके हम भूसा लाते सब्जी खा है। लगभग 6 से 7 बजे का समय बताया जा रहा है। और ये घर से कितने बजे गए थे? सवेरे रोज तक जाते रहे। जिस दिन जैसे आज ही आपको पता चला, तो आज ये कितने बजे गए थे या कुछ आइडिया है आपको? सवेरे चले जाते रहे, टट्टी सवेरे जाते रहे रोज। लगभग कितना समय रहा होगा? हमसे बताओ दे रहे, ठीक है, चले जाते रहे, मतलब इसे बताते नहीं थे और उठ के जी। तो आपको कैसे खबर मिली इसके बारे में? अरे आप बता रहे हैं भूसा ला देगा ट्रैक्टर लेके 3 लोग बता रहे हैं। तो ये आपका कहने का मतलब है कि आप ट्रैक्टर लेके 3 लोग खेत में गए थे। हाँ। जहाँ पे इनका शव पेड़ से लटका हुआ मिला था। लेके गए तो हमारे नाते देखी कहे अम्मा हो जानो बप्पा का, बस कोई बात नहीं। ठीक है। तो फिर उसके बाद आपने ग्रामीणों लोगों को, जो आपके गांव के लोग हैं, इनको आपने सूचना दी? हाँ, वो ट्रैक्टर अवल उतार को लटका बता जी जी जी। भाई गांव हमारा देवर जाट है, परिवार हमारा है। जी तो बताओ करीबे करी। जी जी जी। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा संवेदनशील मामला है, हर किसी के आंखों में आंसू हैं। लगभग 60 साल के आसपास उम्र बताई जा रही है और सुबह 4 बजे 5 बजे जब भी गए हों, किसी से बताते नहीं थे, अपने आप से उठते थे चारपाई से और अपने खेत चले जाते थे, इनके बताने के अनुसार। और सिर्फ 3 ही लोग मौजूद थे घर पे। एक तो ये स्वयं जो खेत में सुबह शौच के लिए गए थे और ये फांसी से लटका हुआ इनका शव मिला। फिर माताजी सुबह जो है खेत गई और खेत में जाने के बाद ये देखती हैं, ट्रैक्टर लेकर के गई थी भूसा लाने के लिए, तो जब देखती हैं तो देखने के बाद ये चौंक जाती हैं, क्योंकि इस समय जो घटना है वो इतनी हृदय विदारक है कि आपको खुद आंखों में आंसू आ जाएंगे। क्योंकि एक 60 साल का बुजुर्ग जब इस तरह की घटना का शिकार हो जाता है तो ऐसा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है।
प्रश्न चिन्ह खड़ा होने का मतलब है कि कोई क्यों ऐसा करेगा। ये एक जांच का विषय है। इनके ग्रामीणों ने, जो इस गांव के ग्रामीण हैं, इन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस दादा तत्काल आ गई थी पुलिस? थोड़ी देर बाद आई। क्या नाम है आपका? राम भरोसे। तो आप यहीं के रहने वाले? हाँ, हमारा भाई है हमसे बड़ा। आपसे बड़े भाई हैं, सगे भाई हैं आपके? जी, जी, जी। तो आपका घर कहाँ यही है? ये बगल में घर है। अच्छा, बगल में घर है आपका। हाँ, तो आपके बड़े भाई हैं। हमारे घर में। तो क्या लगता है, क्या हो सकता है ऐसा कुछ? आपका कुछ हमको तो पता नहीं सर, वहाँ रामायण में रहे रात में, यहाँ बगल में आज कल तिलक है। जी 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 वही रामायण रही जी उसी में रात में रहे, लड़का बच्चा सब लोग पर यहाँ रहे। जी 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 और जब वहाँ से 5:30 बजे करीब जी आए जी तो वो सबको खेत जा रहा, कोई टट्टी पेशाब जा रहा था। जी 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 तो घर में आया, तुम पाए ना लड़का पावा, तुम पूछा कि सर अम्मा कहाँ चली गई, कहीं खाते गई। तो इनके जो बेटे हैं वो भी तो आ गए हैं? हाँ, आ गए। उनसे मैं बात करने का प्रयास करूंगा। हाँ, कहाँ हाँ, है वो? बाबूलाल भैया जी, आप कहाँ हैं? जरा बात करने का मैं आपसे प्रयास करूंगा। ये इनके बेटे हैं, दिखाने का प्रयास करें, कैमरामैन को बोलूंगा। भैया, क्या नाम है आपका? बाबूलाल। कौन है ये? आपके पिता है हमारे। आपके पिताजी हैं। आप बाहर थे? हाँ, 12 आज ही आए हैं? हाँ, अभी क्या काम करते थे आप? गाड़ी इधर आ जाइए। गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, इधर आ जाइए। गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, तो आपको सूचना कितने बजे मिली? हमें 6 बजे मिली सूचना। तो आपको काफी दुख हुआ होगा इस चीज को लेकर के। आपके पिताजी छोड़ के रास्ते में बाराबंकी में गाड़ी छोड़ के आए। आप देख सकते हैं कि आंखों में आंसू हैं और काफी चेहरा भी इनका उतरा हुआ है। शायद पिता का दुख ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से कहूंगा कि हर तरह का सवाल कर पाना हर सिचुएशन में संभव नहीं है। मैं बहुत कम ही शब्दों में सवाल पूछूंगा और इसको क्लोज करता हूं। तो मुझे ये बताएं कि जब आप सीधा घर आए कि फिर उधर वहीं चले गए थे आप? नहीं, उधर ही गए थे। उधर ही गए थे सीधा? अभी आए हैं डेड बॉडी के साथ? तो आप ठीक। अच्छा, कुछ और सवाल आपके दिमाग में आ रहा है कि क्या हो सकता है, या कुछ और किसी के ऊपर कुछ आरोप या प्रत्यारोप कुछ है? ये चीज को हमें नहीं मालूम है। ठीक है। किसी से मतलब ही नहीं रखते थे। जी 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 अपना चुनाई का काम करते थे, अपना घर पे आते थे, किसी से मतलब ही नहीं रखते थे। जी 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 तो इनके बेटे, क्या नाम है भैया आपका? बाबूलाल। बाबूलाल। इनके बेटे का कहना है कि किसी से कोई इनका जो है मनमुटाव, कोई भी दुश्मनी नहीं थी। ये अपने काम से काम रखते थे। ये एक जांच का विषय है। पुलिस अपने तरीके से इसकी जांच करेगी। आप ठीक पीछे देख पा रहे होंगे, डेड बॉडी यहाँ रखी हुई है। राजा राम जी का शव है और पुलिस जांच करने या पोस्टमार्टम होकर के आ गई है। रिपोर्ट 2 से 3 दिन में आ जाएगी। रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि सही सिचुएशन क्या है और जो भी तथ्य हैं वो निकल के सामने आएंगे। मेरे पीछे भारी भीड़ देख पा रहे हैं ग्रामीणों की। सब संवेदनशील समय है, सब दुखी